सारी खुशियाँ, झूमता है दिल अपना, झूमता है दिल अपना, झूमती सारी दुनिया। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ, बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 16/3/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाबा कहते हैं जो परम धाम से आए हैं और विशेष हम बच्चों के लिए, तो हम बच्चों को ही विशेष रूप से कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। और महफिल में वो क्षमा जल रही है, अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो, तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? तूफान कितने भी आए, माया की परिस्थितियां कितने भी आई, परंतु हमें क्या करना है? याद को सहज बनाए। हमें सहज हर परिस्थिति में, हर समय बाबा की याद आए, उसके लिए हम विधि क्या करें? तो उत्तर है, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। कितनी सरल रीत बाबा बता रहे हैं कि भले शरीर निर्वाह जो भी कार्य करते हो करो, परंतु सिर्फ 5-10 मिनट समय निकालकर बुद्धि जो है वो बाबा में लगाने का प्रयत्न करो। इस शरीर को भुलाते जाओ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ, अब फिर से मुझे अशरीरी बनकर घर जाना है। ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो और दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। बुद्धि से एक बाबा की याद और उनके ही विचार, संकल्प और संग हो तो बाबा कहते हैं याद भी सहज हो जाएगी। गीत बजा है, आ गए दिल में तुम, मेरी महफिल में तुम, बच के नजरों से मेरी कहाँ जाओगे। धारणा के लिए मुख्य सार के रूप में 2 बातें। नंबर 1 सार की बात है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्मों का विनाश करने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। नंबर 2 है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है, पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है आज का, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। एक महावाक्य में कितने सारे बाबा ने हमको वरदान दे दिए। कर्म योगी को ही दूसरे शब्द में क्या कहा जाता है? कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों में कंबाइंड हो, दोनों में साथ हो, किसी भी कर्म का उसे बोझ अनुभव न हो और सिर पर मेरे कोई बोझ है यह अनुभव न हो। किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न करे, इतनी परहेज रखनी है। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। भाई माया कैसे जन्म लेती है? जब आत्मा अपनी कमजोरी दिखाती है, गोया माया जन्म लेती है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। ध्यान से सुना सभी ने? कमजोरियों को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति के द्वारा
इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। अब शक्तिशाली भोजन तो रोज सुबह सुबह हमें अपने बाप दादा से मिलता है, लेकिन इस भोजन को हजम भी तो करना पड़े। तो उसके लिए भी बाबा ही युक्ति बतलाते हैं कि मनन शक्ति को तेज करो और मनन चिंतन मंथन करो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। स्लोगन है, सफलता की चाबी के द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।